श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। द्वाविंशोऽध्यायः दुर्योधन का पराक्रम और उभय पक्ष की सेनाओं का घोर संग्राम। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, रथ पर बैठा हुआ रथियों में श्रेष्ठ आपका प्रतापी पुत्र दुर्योधन रुद्रदेव के समान युद्ध में शत्रुओं के लिए दुस्सह प्रतीत होने लगा। उसके सहस्रों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को सींचते हैं, उसी प्रकार वह शत्रुओं को अपनी बाण धारा से नहलाने लगा। पांडवों के सैन्य सागर में कोई भी ऐसा मनुष्य, घोड़ा, हाथी अथवा रथ नहीं था जो दुर्योधन के बाणों से क्षत विक्षत न हुआ हो। प्रजानाथ, भरतनंदन, मैं समरांगण में जिस जिस योद्धा को देखता था वही वही आपके पुत्र के बाणों से व्याप्त हुआ दिखाई देता था। जैसे सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धूल से सारी सेना आच्छादित हो गई थी, उसी प्रकार वह महामनस्वी दुर्योधन के बाणों से ढकी दिखाई देती थी। पृथ्वीपते, हमने देखा कि शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले धनुर्धर वीर दुर्योधन ने सारी रणभूमि को बाणमयी कर दिया है। आपके या शत्रु पक्ष के सहस्रों योद्धाओं में मुझे एकमात्र दुर्योधन ही वीर पुरुष जान पड़ता था। भारत, हमने वहां आपके पुत्र का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव एक साथ मिलकर भी उस एकाकी वीर का सामना नहीं कर सके। भरत श्रेष्ठ, उसने युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को 100, भीमसेन को 70, सहदेव को 5, नकुल को 64, धृष्टद्युम्न को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 7 तथा सात्यकी को 3 बाणों से घायल कर दिया। मान्यवर, साथ ही उसने एक भल्ल मारकर सहदेव का धनुष भी काट डाला। प्रतापी माद्रीपुत्र सहदेव ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा विशाल धनुष हाथ में ले राजा दुर्योधन पर धावा किया और युद्ध स्थल में 10 बाणों से उसे घायल कर दिया। इसके बाद महाधनुर्धर वीर नकुल ने 9 भयंकर बाणों द्वारा राजा दुर्योधन को बींध डाला और उच्च स्वर से गर्जना की। फिर सात्यकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से राजा को घायल कर दिया। तदनंतर द्रौपदी के पुत्रों ने राजा दुर्योधन को 73, धर्मराज ने 5, भीमसेन ने 80 बाण मारे। महाराज, वे महामनस्वी वीर सारी सेना के देखते देखते दुर्योधन पर चारों ओर से बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे, तो भी वह विचलित नहीं हुआ। उस महामनस्वी वीर की फुर्ती, अस्त्र संचालन का सुंदर ढंग तथा पराक्रम, इन सब को सब लोगों ने संपूर्ण प्राणियों से बढ़ चढ़कर देखा। राजेंद्र, आपके योद्धा थोड़ा सा भी अंतर न देखकर कवच आदि से सुसज्जित हो राजा दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। जैसे वर्षा काल में विक्षुब्ध हुए समुद्र की भीषण गर्जना सुनाई देती है, उसी प्रकार उन आक्रमणकारी कौरवों का घोर एवं भयंकर कोलाहल प्रकट होने लगा। वे महाधनुर्धर कौरव योद्धा रणभूमि में अपराजित राजा दुर्योधन के पास पहुंचकर आतताई पांडवों पर जा चढ़े। महाराज, रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने संपूर्ण दिशाओं में छोड़े गए अनेक प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय संग्राम में न तो वीरों की पहचान होती थी और न दिशाओं की, फिर अवान्तर दिशाओं कोणों की तो बात ही क्या है। भारत, वे दोनों वीर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और शत्रुओं के लिए
दुस्सह थे, अतः एक दूसरे के प्रहार का भरपूर जवाब देने की इच्छा रखकर वे घोर युद्ध करने लगे। प्रत्यंचा खींचने से उनके हाथों की त्वचा बहुत कठोर हो गई थी और वे संपूर्ण दिशाओं को आतंकित कर रहे थे। दूसरी ओर वीर शकुनी रणभूमि में युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगा। प्रभो, सुबल के उस पुत्र ने युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मारकर संपूर्ण सेनाओं का क्रोध बढ़ाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसी बीच में प्रतापी सहदेव युद्ध में किसी से परास्त न होने वाले वीर राजा युधिष्ठिर को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः धावा किया और शकुनी को पहले 9 बाणों से घायल करके फिर 5 बाणों से बींध डाला। इसके बाद संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। मान्यवर, उनका वह युद्ध विचित्र, भयंकर, सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित तथा दर्शकों का हर्ष बढ़ाने वाला था। दूसरी ओर अमेय आत्मबल से संपन्न उलूक ने महाधनुर्धर रण दुर्मद नकुल पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। इसी प्रकार शूरवीर नकुल ने रणभूमि में शकुनी के पुत्र को बड़ी भारी बाण वर्षा के द्वारा सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। वे दोनों वीर महारथी उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे, अतः समरांगण में एक दूसरे के प्रहार का प्रतिकार करने की इच्छा रखकर जूझते दिखाई देते थे। राजन, इसी तरह शत्रु संतापी सात्यकी कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए युद्ध स्थल में इसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे इंद्र बलि के साथ। दुर्योधन ने युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और धनुष कट जाने पर उन्हें पहने बाणों से बींध डाला। तब धृष्टद्युम्न भी दूसरा उत्तम धनुष लेकर समर भूमि में संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते राजा दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। भरत श्रेष्ठ, रणभूमि में उन दोनों का महान युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो मद की धारा बहाने वाले 2 उत्तम मत वाले हाथी आपस में जूझ रहे हों। दूसरी ओर शूरवीर कृपाचार्य ने रणभूमि में कुपित हो महाबली द्रौपदी पुत्रों को झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया। जैसे देहधारी जीवात्मा का 5 इंद्रियों के साथ युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार उन 5 भाइयों के साथ कृपाचार्य का युद्ध हो रहा था। धीरे धीरे वह युद्ध अत्यंत घोर, अनिवार्य और अमर्यादित हो गया। जैसे इंद्रियां मूढ़ मनुष्य को पीड़ा देती हैं, उसी प्रकार वे 5 भाई कृपाचार्य को पीड़ित करने लगे। कृपाचार्य भी अत्यंत रोष में भरकर रण क्षेत्र में उन सब के साथ युद्ध कर रहे थे। भारत उनका उन द्रौपदी पुत्रों के साथ ऐसा विचित्र युद्ध होने लगा जैसे बारंबार उठ उठ कर विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों के साथ देहधारियों का युद्ध होता रहता है। प्रजानाथ, उस समय मनुष्य मनुष्यों से, हाथी हाथियों से, घोड़े घोड़ों से और रथी रथियों से भिड़ गए थे। फिर उनमें अत्यंत घोर घमासान युद्ध होने लगा। प्रभो महाराज, यह विचित्र, यह घोर, यह रौद्र युद्ध, इस प्रकार बहुत से भीषण युद्ध चलने लगे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे समस्त योद्धा समरांगण में एक दूसरे से भिड़कर उस महायुद्ध में परस्पर टक्कर लेते हुए प्रहार और सिंहनाद करने लगे। राजन, उनके वाहनों से, हवा से और दौड़ते हुए घुड़सवारों से उड़ाई गई भयंकर धूल सब ओर व्याप्त दिखाई देती थी। रथ के पहियों और हाथियों के उच्छ्वासों से ऊपर उठाई गई धूल संध्या काल के मेघों के समान सूर्य के मार्ग में छा गई थी। उस धूल के संपर्क में आकर सूर्य प्रभाहीन हो गए थे तथा पृथ्वी और वे महारथी शूरवीर भी ढक गए थे।
भरत श्रेष्ठ, तदनंतर 2 ही घड़ी में वीरों के रक्त से धरती सिंच उठी और सब ओर की धूल बैठ जाने के कारण रण क्षेत्र निर्मल हो गया। वह भयंकर दिखाई देने वाली तीव्र धूलि सर्वथा शांत हो गई। भारत राजेंद्र, तब मैं फिर उस दारुण मध्याह्न काल में अपने बल और श्रेष्ठता के अनुसार अनेक द्वंद्व युद्ध देखने लगा। योद्धाओं के कवचों की प्रभा वहां अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। जैसे पर्वत पर जलते हुए विशाल बांसों के वन से प्रकट होने वाला चट चट शब्द सुनाई देता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में बाणों के गिरने का भयंकर शब्द वहां गूंज रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशोऽध्यायः कौरव पक्ष के 700 रथियों का वध, उभय पक्ष की सेनाओं का मर्यादा शून्य घोर संग्राम तथा शकुनी का कूट युद्ध और उसकी पराजय। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, जब वह भयानक घोर युद्ध होने लगा, उस समय पांडवों ने आपके पुत्र की सेना के पांव उखाड़ दिए। उन भागते हुए महारथियों को महान प्रयत्न से रोककर आपका पुत्र पांडवों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। यह देख आपके पुत्र की विजय चाहने वाले योद्धा सहसा लौट पड़े। इस प्रकार उनके लौटने पर उन सब में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। आपके और शत्रुओं के योद्धाओं का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। उस समय शत्रुओं की अथवा आपकी सेना में भी कोई युद्ध से विमुख नहीं होता था। सब लोग अनुमान से और नाम बताने से शत्रु तथा मित्र की पहचान करके परस्पर युद्ध करते थे। परस्पर जूझते हुए उन वीरों का वहां बड़ा भारी विनाश हो रहा था। उस समय राजा युधिष्ठिर महान क्रोध से युक्त हो संग्राम में राजा दुर्योधन सहित आपके पुत्रों को जीतना चाहते थे। उन्होंने शिला पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले 3 बाणों से कृपाचार्य को घायल करके 4 नाराजों से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब अश्वत्थामा यशस्वी कृतवर्मा को अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र हटा ले गया। तदनंतर कृपाचार्य ने 8 बाणों से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला। इसके बाद राजा दुर्योधन ने रणभूमि में 700 रथियों को वहां भेजा, जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे। रथियों से युक्त और मन तथा वायु के समान वेगशाली वे रथ रणभूमि में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के रथ की ओर दौड़े। महाराज, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, उसी प्रकार उन रथियों ने युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर अपने बाणों द्वारा उन्हें अदृश्य कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को कौरवों द्वारा वैसी दशा में पहुंचाया गया देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए शिखंडी आदि रथी सहन न कर सके। वे छोटी छोटी घंटियों की जाली से ढके और श्रेष्ठ अश्वों से जुते हुए रथों द्वारा कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। तदनंतर कौरवों और पांडवों का अत्यंत भयंकर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें पानी की तरह खून बहाया जाता था। वह युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। उस समय पांचालों सहित पांडवों ने आतताई कौरवों के उन 700 रथियों को मारकर पुनः अन्य योद्धाओं को आगे बढ़ने से रोका। वहां आपके पुत्र का पांडवों के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। वैसा युद्ध मैंने न तो कभी देखा था और न मेरे सुनने में ही आया था। माननीय नरेश, जब सब ओर से वह मर्यादा शून्य युद्ध होने लगा, आपके और शत्रु पक्ष के योद्धा मारे जाने लगे। युद्ध परायण वीरों की गर्जना और श्रेष्ठ शंखों की ध्वनि होने लगी। धनुर्धरों की ललकार, सिंहनाद,
गर्जनाओं के साथ जब वह युद्ध औचित्य की सीमा को पार कर गया, योद्धाओं के मर्मस्थल विदीर्ण किए जाने लगे। विजयाभिलाषी योद्धा इधर उधर दौड़ने लगे। रणभूमि में सब ओर शोकजनक संहार होने लगा। बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के सीमंत के सिंदूर मिटाए जाने लगे तथा सारी मर्यादाओं को तोड़कर अत्यंत भयंकर महायुद्ध चलने लगा। उस समय विनाश की सूचना देने वाले अति दारुण उत्पात प्रकट होने लगे। राजन, पर्वत और वनों सहित पृथ्वी भयानक शब्द करती हुई डोलने लगी और आकाश से दंड तथा चलते हुए काष्ठों सहित बहुत सी उल्काएं सूर्यमंडल से टकराकर संपूर्ण दिशाओं में बिखरी पड़ती थी। चारों ओर नीचे बालू और कंकड़ बरसाने वाली हवाएं चलने लगी। हाथी आंसू बहाने लगे और थर थर कांपने लगे। इन घोर एवं दारुण उत्पातों की अवहेलना करके क्षत्रिय वीर मन में व्यथा से रहित हो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए और स्वर्ग में जाने की अभिलाषा ले रमणीय एवं पुण्यमय कुरुक्षेत्र में उत्साह पूर्वक डट गए। तत्पश्चात गांधार राज के पुत्र शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूं। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग चले तो मद्र देश के वेगशाली योद्धा तथा अन्य सैनिक हर्ष से उल्लसित हो किलकारियां भरने लगे। इतने ही में दुर्धर्ष पांडव पुनः हमारे पास आ पहुंचे और हमें अपने लक्ष्य के रूप में पाकर धनुष हिलाते हुए हम लोगों पर बाणों की वर्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में शत्रुओं ने वहां मद्रराज की सेना का संहार कर डाला। यह देख दुर्योधन की सेना पुनः पीठ दिखाकर भागने लगी। तब बलवान गांधार राज शकुनी ने पुनः इस प्रकार कहा, अपने धर्म को न जानने वाले पापियों, इस तरह तुम्हारे भागने से क्या होगा? लौटो और युद्ध करो। भरत श्रेष्ठ, उस समय गांधार राज शकुनी के पास विशाल प्रास लेकर युद्ध करने वाले घुड़सवारों की 10,000 सेना मौजूद थी। उसी को साथ लेकर वह उस जन संहारकारी युद्ध में पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और वे सब मिलकर पहने बाणों से उस सेना पर चोट करने लगे। महाराज, जैसे वायु के वेग से मेघों का दल सब ओर से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का व्यूह भंग हो गया। तब युधिष्ठिर ने पास ही अपनी सेना में भगदड़ मची देख शांत भाव से महाबली सहदेव को पुकारा और कहा, पांडुनंदन, कवच धारण करके आया हुआ वह सुबल पुत्र शकुनी हमारी सेना के पिछले भाग को पीड़ा देकर सारे सैनिकों का संहार कर रहा है। इस दुर्बुद्धि को देखो तो सही। निष्पाप वीर, तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और सुबल पुत्र शकुनी को मार डालो। मैं पांचाल योद्धाओं के साथ यहीं रहकर शत्रु की इस रथ सेना को भस्म कर डालूंगा। तुम्हारे साथ सभी हाथी सवार, घुड़सवार और 3,000 पैदल सैनिक भी जाएं तथा उन सब से घिरे रहकर तुम शकुनी का नाश करो। तदनंतर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार हाथ में धनुष लिए बैठे हुए सवारों से युक्त 700 हाथी, 5,000 घुड़सवार, पराक्रमी सहदेव, 3,000 पैदल योद्धा और द्रौपदी के सभी पुत्र, इन सब ने रणभूमि में युद्ध दुर्मद शकुनी पर धावा किया। राजन, उधर विजयाभिलाषी प्रतापी सुबल पुत्र शकुनी पांडवों का उल्लंघन करके पीछे की ओर से उनकी सेना का संहार कर रहा था। वेगशाली पांडवों के घुड़सवारों ने अत्यंत कुपित होकर उन कौरव रथियों का उल्लंघन करके सुबल पुत्र की सेना में प्रवेश किया। वे शूरवीर घुड़सवार वहां जाकर रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हो गए और शकुनी की उस विशाल सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, फिर तो
आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप वह महान युद्ध आरंभ हो गया, जो कायरों से नहीं, वीर पुरुषों से सेवित था। उस समय सभी योद्धाओं के हाथों में गदा अथवा प्रास उठे रहते थे। धनुष की प्रत्यंचा के शब्द बंद हो गए। रथी योद्धा दर्शक बनकर तमाशा देखने लगे। उस समय अपने या शत्रु पक्ष के योद्धाओं में पराक्रम की दृष्टि से कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। भरत श्रेष्ठ, शूरवीरों की भुजाओं से छूटी हुई शक्तियां शत्रुओं पर इस प्रकार गिरती थीं, मानो आकाश से तारे टूटकर पड़ रहे हों। कौरव पांडव योद्धाओं ने इसे प्रत्यक्ष देखा था। प्रजानाथ, वहां गिरती हुई निर्मल वृष्टियों से व्याप्त हुए आकाश की बड़ी शोभा हो रही थी। भरत कुलभूषण नरेश, उस समय सब ओर गिरते हुए प्रासों का स्वरूप आकाश में छाए हुए टिड्डी दलों के समान जान पड़ता था। सैकड़ों और हजारों घोड़े अपने घायल सवारों के साथ सारे अंगों में लहूलुहान होकर धरती पर गिर रहे थे। बहुत से सैनिक परस्पर टकराकर एक दूसरे से पिस जाते और क्षत विक्षत हो मुखों से रक्त वमन करते हुए दिखाई देते थे। शत्रु दमन नरेश, तत्पश्चात जब सेना द्वारा उठी हुई धूल से सब ओर घोर अंधकार छा गया, उस समय हमने देखा कि बहुत से योद्धा वहां से भागे जा रहे हैं। राजन, धूल से सारा रण क्षेत्र भर जाने के कारण अंधेरे में बहुत से घोड़ों और मनुष्यों को भी हमने भागते देखा था। कितने ही योद्धा पृथ्वी पर गिरकर मुंह से बहुत सा रक्त वमन कर रहे थे। बहुत से मनुष्य परस्पर केश पकड़कर इतने सट गए थे कि कोई चेष्टा नहीं कर पाते थे। कितने ही महाबली योद्धा एक दूसरे को घोड़ों की पीठों से खींच रहे थे। बहुत से सैनिक पहलवानों की भांति परस्पर भिड़कर एक दूसरे पर चोट करते थे। कितने ही प्राण शून्य होकर अश्वों द्वारा इधर उधर घसीटे जा रहे थे। बहुतेरे विजयाभिलाषी तथा अपने को शूरवीर मानने वाले पुरुष जहां तहां पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते थे। कटी हुई बाहों और खींचे गए केशों वाले सैकड़ों और हजारों रक्त रंजित शरीरों से रणभूमि आच्छादित दिखाई देती थी। सवारों सहित घोड़ों की लाशों से पटे हुए भूतल पर किसी के लिए भी घोड़े द्वारा दूर तक जाना असंभव हो गया था। योद्धाओं के कवच रक्त से भीग गए थे। वे सब हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, धनुष उठाए, नाना प्रकार के भयंकर आयुधों द्वारा एक दूसरे के वध की इच्छा रखते थे। उस संग्राम में सभी योद्धा अत्यंत निकट होकर युद्ध करते थे और उनमें से अधिकांश सैनिक मार डाले गए। प्रजानाथ, शकुनी वहां दो घड़ी युद्ध करके शेष बचे हुए 6000 घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इसी प्रकार खून से नहाई हुई पांडव सेना भी शेष 6000 घुड़सवारों के साथ युद्ध से निवृत्त हो गई। उसके सारे वाहन थक गए थे। उस समय उस निकटवर्ती महायुद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर जूझने वाले पांडव सेना के रक्त रंजित घुड़सवार इस प्रकार बोले, यहाँ रथों द्वारा भी युद्ध नहीं किया जा सकता, फिर बड़े बड़े हाथियों की तो बात ही क्या है। रथों का सामना करने के लिए जाएं और हाथी हाथियों का। शकुनी भागकर अपनी सेना में चला गया। अब फिर राजा शकुनी युद्ध में नहीं आएगा। उनकी यह बात सुनकर द्रौपदी के पांचों पुत्र और वे मत वाले हाथी वहीं चले गए जहां पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न थे। कुरुनंदन, वहां धूल का बादल सा घिर गया था। उस समय सहदेव भी अकेले ही जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चले गए। उन सब के चले जाने पर सुबल पुत्र शकुनी पुनः कुपित हो पार्श्व भाग से आकर धृष्टद्युम्न की सेना का संहार करने लगा। फिर तो परस्पर वध की इच्छा वाले आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर युद्ध होने लगा। राजन,
शूरवीरों के उस संघर्ष में सब ओर से सैकड़ों हजारों योद्धा टूट पड़े और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस लोक संहारकारी संग्राम में तलवारों से काटे जाते हुए मस्तक जब पृथ्वी पर गिरते थे, तब उनसे ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके की आवाज होती थी। प्रजानाथ छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिरने वाले कवच शून्य शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जांघों का अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी कट कट शब्द सुनाई पड़ता था। जैसे पक्षी मांस के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं, उसी प्रकार वहां योद्धा अपने तीखे शस्त्रों द्वारा भाइयों, मित्रों और पुत्रों का भी संहार करते हुए एक दूसरे पर टूटे पड़ते थे। दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर अत्यंत कुपित हो पहले मैं ऐसा कहते हुए सहस्रों सैनिकों का वध करने लगे। शत्रुओं के आघात से प्राण शून्य होकर आसन से भ्रष्ट हुए अश्वारोहियों के साथ सैकड़ों और हजारों घोड़े धराशायी होने लगे। प्रजापालक नरेश, आपकी खोटी सलाह के अनुसार बहुत से शीघ्रगामी अश्व गिरकर छटपटा रहे थे, कितने ही पिस गए थे और बहुत से कवचधारी मनुष्य गर्जना करते हुए शत्रुओं के मर्म विदीर्ण कर रहे थे। उन सब के शक्ति, वृष्टि और प्रासों का भयंकर शब्द वहां गूंजने लगा था। आपके सैनिक परिश्रम से थक गए थे, क्रोध में भरे हुए थे, उनके वाहन भी थकावट से चूर चूर हो रहे थे और वे सब के सब प्यास से पीड़ित थे। उनके सारे अंग तीक्ष्ण शस्त्रों से क्षत विक्षत हो गए थे। वहां बहते हुए रक्त की गंध से मत वाले हो बहुत से सैनिक विवेक शक्ति खो बैठे थे और बारी बारी से अपने पास आए हुए शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के सैनिकों का भी वध कर डालते थे। राजन, बहुत से विजयाभिलाषी क्षत्रिय बाणों की वर्षा से आच्छादित हो प्राणों का परित्याग करके पृथ्वी पर पड़े थे। भेड़ियों, गीधों और सियारों का आनंद बढ़ाने वाले उस भयंकर दिन में आपके पुत्र की आंखों के सामने कौरव सेना का घोर संहार हुआ। प्रजानाथ, वह रणभूमि मनुष्यों और घोड़ों की लाशों से पट गई थी तथा पानी की तरह बहाए जाते हुए रक्त से विचित्र शोभा धारण करके कायरों का भय बढ़ा रही थी। भारत खड़गों, पट्टिशों और शूलों से एक दूसरे को बारंबार घायल करते हुए आपके और पांडवों के योद्धा युद्ध से पीछे नहीं हटते थे। जब तक प्राण रहते तब तक यथाशक्ति प्रहार करते हुए योद्धा अंततोगत्वा अपने घावों से रक्त बहाते हुए धराशायी हो जाते थे। वहां कोई कोई कबंध यानी कि धड़ ऐसा दिखाई दिया जो एक हाथ में शत्रु के कटे हुए मस्तक को केश सहित पकड़े हुए और दूसरे हाथ में खून से रंगी हुई तीखी तलवार उठाए खड़ा था। नरेश्वर, फिर उस तरह के बहुत से कबंध उठे दिखाई देने लगे तथा रुधिर की गंध से प्रायः सभी योद्धाओं पर मोह छा गया था। तत्पश्चात जब उस युद्ध का कोलाहल कुछ कम हुआ, तब सुबलपुत्र शकुनी थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ पुनः पांडवों की विशाल सेना पर टूट पड़ा। तब विजयाभिलाषी पांडवों ने भी तुरंत उस पर धावा कर दिया। पांडव युद्ध से पार होना चाहते थे, अतः उनके पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार सभी हथियार उठाए आगे बढ़े तथा शकुनी को सब ओर से घेर कर उसे कोष्ठबद्ध करके नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। पांडव सैनिकों को सब ओर से आक्रमण करते देख आपके रथी, घुड़सवार, पैदल और हाथी सवार भी पांडवों पर टूट पड़े। कुछ शूरवीर पैदल योद्धा समरांगण में पैदलों के साथ भिड़ गए और अस्त्र शस्त्रों के क्षीण हो जाने पर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। इस प्रकार लड़ते लड़ते वे पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे
सिद्ध पुरुष पुण्य क्षय हो जाने पर स्वर्ग लोक के विमानों से नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार वहां रथी रथों से और हाथी सवार हाथियों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उस महायुद्ध में दूसरे दूसरे योद्धा परस्पर विजय के लिए प्रयत्नशील हो पिता भाई मित्र और पुत्रों का भी वध करने लगे। भरत श्रेष्ठ प्रास खड्ग और बाणों से व्याप्त हुए उस अत्यंत भयंकर रण क्षेत्र में इस प्रकार मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण के सम्मुख अर्जुन द्वारा दुर्योधन के दुराग्रह की निंदा और रथियों की सेना का संहार। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब पांडव योद्धाओं ने अधिकांश सेना का संहार कर डाला और युद्ध का कोलाहल कम हो गया, तब सुबल पुत्र शकुनी शेष बचे हुए 700 घुड़सवारों के साथ कौरव सेना के समीप चला गया। वह तुरंत कौरव सेना में पहुंचकर सबको युद्ध के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा देता हुआ बोला, शत्रुओं का दमन करने वाले वीरों, तुम हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने वहां बारंबार क्षत्रियों से पूछा, महाबली राजा दुर्योधन कहाँ है? भरत श्रेष्ठ, शकुनी की वह बात सुनकर उन क्षत्रियों ने उसे यह उत्तर दिया, प्रभो, महाबली कुरुराज रण क्षेत्र के मध्य भाग में वहां खड़े हैं, जहां यह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान विशाल छत्र तना हुआ है तथा जहां वे शरीर रक्षक आवरणों एवं कवचों से सुसज्जित रथ खड़े हैं। राजन, जहां यह मेघों की गंभीर गर्जना के समान भयानक शब्द गूंज रहा है, वहीं शीघ्रता पूर्वक चले जाइए, वहां आप कुरुराज का दर्शन कर सकेंगे। नरेश्वर, तब उन योद्धाओं के ऐसा कहने पर सुबल पुत्र शकुनी वहीं गया जहां आपका पुत्र दुर्योधन समरांगण में विचित्र युद्ध करने वाले वीरों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ खड़ा था। प्रजानाथ, तदनंतर दुर्योधन को रथ सेना में खड़ा देख आपके संपूर्ण रथियों का हर्ष बढ़ाता हुआ शकुनी अपने को कृतार्थ सा मानकर बड़े हर्ष के साथ राजा दुर्योधन से इस प्रकार बोला, राजन, शत्रु की रथ सेना का नाश कीजिए, समस्त घुड़सवारों को मैंने जीत लिया है। राजा युधिष्ठिर अपने प्राणों का परित्याग किए बिना जीते नहीं जा सकते। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा सुरक्षित इस रथ सेना का संहार हो जाने पर हम इन हाथी सवारों, पैदलों और घुड़सवारों का भी वध कर डालेंगे। विजयाभिलाषी शकुनी की यह बात सुनकर आपके सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो बड़े वेग से पांडव सेना पर टूट पड़े। सबके तरकसों के मुंह खुल गए, सबने हाथ में धनुष ले लिए और सभी धनुष हिलाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ, तदनंतर फिर प्रत्यंचा की टंकार और अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों की भयानक सनसनाहट प्रकट होने लगी। इन सब को बड़े वेग से धनुष उठाए पास आया देखकर कुंती कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, जनार्दन, आप स्वस्थ चित्त होकर इन घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। परस्पर भिड़कर इस महान संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। इन महामनस्वी कौरवों के पास अपार सेना थी, परंतु युद्ध में इस समय तक प्रायः नष्ट हो गई। देखिए प्रारब्ध का कैसा खेल है। माधव, अच्युत, दुर्योधन की समुद्र जैसी अनंत सेना हम लोगों से टक्कर लेकर आज गाय की खुरी के समान हो गई है। माधव, यदि भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेता तो यहाँ सबका कल्याण होता, परंतु उस अज्ञानी मूर्ख ने वैसा नहीं किया। मधुकुलभूषण, भीष्म जी ने
जो सच्ची और हितकर बात कही थी उसे भी उस बुद्धिहीन दुर्योधन ने नहीं माना। तदनंतर घमासान युद्ध आरंभ हुआ और उसमें भीष्म जी पृथ्वी पर मार गिराए गए। फिर भी न जाने क्या कारण था जिससे युद्ध चालू ही रह गया। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को सर्वथा मूर्ख और नादान समझता हूँ, जिन्होंने शांतनु नंदन भीष्म जी के धराशायी होने पर भी पुनः युद्ध जारी रखा। तत्पश्चात वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, राधापुत्र कर्ण और विकर्ण मारे गए, तो भी यह मार काट बंद नहीं हुई। पुत्र सहित नरश्रेष्ठ सूत पुत्र के मारे गिराए जाने पर जब कौरव सेना थोड़ी सी ही बची रही थी, तो भी यह युद्ध की आग नहीं बुझी। श्रुतायु, वीर जलसंध, पौरव तथा राजा श्रुतायुध के मारे जाने पर भी यह संहार बंद नहीं हुआ। जनार्दन, भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवंती देश के वीर मारे गए, तो भी यह युद्ध की ज्वाला शांत न हो सकी। जयद्रथ, बाहलीक, सोमदत्त तथा राक्षस अलायुध ये सभी परलोकवासी हो गए, तो भी यह युद्ध की प्यास न बुझ सकी। भगदत्त, शूरवीर काम्बोज राज सुदक्षिण तथा अत्यंत दारुण दुशासन के मारे जाने पर भी कौरवों की युद्ध पिपासा शांत नहीं हुई। श्री कृष्ण, विभिन्न मंडलों के स्वामी शूरवीर बलवान नरेशों को रणभूमि में मारा गया देखकर भी यह युद्ध की आग बुझ न सकी। भीमसेन के द्वारा धराशायी किए गए अक्षौहिणी पतियों को देखकर भी मोहवश अथवा लोभ के कारण युद्ध बंद न हो सका। राजा के कुल में उत्पन्न होकर, विशेषतः कुरुकुल की संतान होकर दुर्योधन के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो व्यर्थ ही अपने बंधुओं के साथ महान वैर बांधे, दूसरों को गुण से, बल से अथवा शौर्य से भी अपनी अपेक्षा महान जानकर भी अपने हित और अहित को समझने वाला मूढ़ता शून्य कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो उनके साथ युद्ध करेगा। आपके द्वारा हितकारक वचन कहे जाने पर भी जिसका पांडवों के साथ संधि करने का मन नहीं हुआ, वह दूसरे की बात कैसे सुन सकता है। जिसने संधि के विषय में वीर शांतनु नंदन भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी की भी बात मानने से इनकार कर दी, उसके लिए अब कौन सी दवा है। जनार्दन, जिसने मूर्खतावश अपने वृद्ध पिता की भी बात नहीं मानी और हित की बात बताने वाली अपनी हितैषिणी माता का भी अपमान करके उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, उसे दूसरे किसी की बात क्यों रुचेगी। जनार्दन, निश्चय ही यह अपने कुल का विनाश करने वाला पैदा हुआ है। प्रजानाथ, इसकी नीति और चेष्टा ऐसी ही दिखाई देती है। अच्युत, मैं समझता हूं यह अब भी हमें अपना राज्य नहीं देगा। तात, महात्मा विदुर ने मुझसे अनेक बार कहा है कि मानद दुर्योधन जीते जी राज्य का भाग नहीं लौटाएगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्राण जब तक शरीर में स्थित रहेंगे, तब तक तुम निष्पाप बंधुओं पर भी वह पापपूर्ण बर्ताव ही करता रहेगा। माधव, युद्ध के सिवा और किसी उपाय से दुर्योधन को जीतना संभव नहीं है। यह बात सत्यदर्शी विदुर जी सदा से ही मुझे कहते आ रहे हैं। महात्मा विदुर ने जो बात कही है, उसके अनुसार मैं उस दुरात्मा के संपूर्ण निश्चय को आज जानता हूं। जिस दुर्बुद्धि ने यमदग्नि नंदन परशुराम जी के मुख से यथार्थ एवं हितकारक वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही सिद्ध पुरुषों ने बारंबार कहा था कि इस दुरात्मा को पाकर क्षत्रिय जाति का विनाश हो जाएगा। जनार्दन, उनकी वह बात यथार्थ हो गई
क्योंकि दुर्योधन के कारण बहुत से राजा नष्ट हो गए। माधव, आज मैं रणभूमि में शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को मार गिराऊंगा। इन क्षत्रियों का शीघ्र ही संहार हो जाने पर जब सारा शिविर सूना हो जाएगा, तब वह अपने वध के लिए हम लोगों के साथ जूझना पसंद करेगा। माधव, मेरे अनुमान से उसका वध होने पर ही इस वैर का अंत होगा। वृष्णि नंदन, मैं अपनी बुद्धि से, विदुर जी के वाक्य से और दुरात्मा दुर्योधन की चेष्टा से भी सोच विचार कर ऐसा ही होता देखता हूं। अतः वीर महाबाहो, आप कौरव सेना की ओर चलिए, जिससे मैं पैने बाणों द्वारा युद्ध स्थल में दुर्योधन और उसकी सेना का संहार करूं। माधव, आज मैं दुर्योधन के देखते देखते इस दुर्बल सेना का नाश करके धर्मराज का कल्याण करूंगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, सव्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए दशार्ह कुल नंदन श्री कृष्ण ने निर्भय हो शत्रुओं के उस सैन्य सागर में बलपूर्वक प्रवेश किया। वह सेना एक वन के समान थी। वह वन कुंत, खड्ग और बाणों से अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति रूपी कांटों से भरा हुआ था। गदा और परिघ उसमें जाने के मार्ग थे। रथ और हाथी उसमें रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष थे। घोड़े और पैदल रूपी लताओं से वह व्याप्त हो रहा था। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा उस सैन्य वन में प्रवेश करके सब ओर विचरने लगे। राजन, श्री कृष्ण के द्वारा हाके गए वे सफेद घोड़े युद्ध स्थल में अर्जुन को ढोते हुए संपूर्ण दिशाओं में दिखाई पड़ते थे। फिर तो जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन युद्ध स्थल में सैकड़ों पैने बाणों की वर्षा करते हुए रथ के द्वारा आगे बढ़े। उस समय झुकी हुई गांठ वाले बाणों का महान शब्द प्रकट होने लगा। सव्यसाची अर्जुन द्वारा समर भूमि में बाणों से आच्छादित होने वाले सैनिकों के कवचों पर उनके बाण अटकते नहीं थे। वे चोट करके पृथ्वी पर गिर जाते थे। प्रजानाथ, इंद्र के वज्र की भांति कठोर स्पर्श वाले बाण गांडीव से प्रेरित हो मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों का भी संहार करके शब्द करने वाले टिड्डी दलों के समान रणभूमि में गिर पड़ते थे। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उस रणभूमि की सारी वस्तुएं आच्छादित हो गई थी। दिशाओं तथा विदिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो पाता था। अर्जुन के नाम से अंकित, तेल के धोए और कारीगर के साफ किए हुए सुवर्ण में पंख वाले बाणों द्वारा वहां का सारा जगत व्याप्त हो रहा था। दावानल के आग से जलने वाले हाथियों के समान पार्थ के पैने बाणों की मार खाकर दग्ध होते हुए वे घोर कौरव योद्धा अर्जुन को छोड़कर हटते नहीं थे। जैसे जलती हुई आग घास फूस के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले धनुष बाणधारी अर्जुन ने समरांगण में आपके योद्धाओं को दग्ध कर दिया। जैसे वनचरों द्वारा वन के भीतर लगाई हुई आग धीरे धीरे बढ़कर प्रज्वलित एवं महान ताप से युक्त हो घास फूस के ढेर को, बहुसंख्यक वृक्षों को और सूखी हुई लता वल्लरियों को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार नाराज समूहों द्वारा ताप देने वाले बाण रूपी ज्वालाओं से युक्त वेगवान, प्रचंड, तेजस्वी और अमर्ष में भरे हुए अर्जुन ने समरांगण में आपके पुत्र की सारी रथ सेना को शीघ्रता पूर्वक भस्म कर डाला। उनके अच्छी तरह छोड़े हुए सुवर्ण में पंख वाले प्राणांतकारी बाण कवचों पर नहीं अटकते थे, उन्हें छेद कर भीतर घुस जाते थे। वे मनुष्य, घोड़े तथा विशालकाय हाथी पर भी दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। एक ही बाण से उसका काम
तमाम कर देते थे। जैसे वज्रधारी इंद्र दैत्यों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार एकमात्र अर्जुन ने ही रथियों की विशाल सेना में प्रवेश करके अनेक रूप रंग वाले बाणों द्वारा आपके पुत्र की सेना का विनाश कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।